जी, तो अपने एमएस वर्ड चल रहा था, एमएस वर्ड अपने ओपन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपने होम टैब, इंसर्ट टैब के अंदर जितनी भी बातें थी वो कंप्लीट कर लिया था, यानी इंसर्ट टैब तक अपने कंप्लीट हो चुका था और पेज लेआउट टैब जो था अपना चल रहा था। तो पेज लेआउट के अंदर अपने पेज बैकग्राउंड ग्रुप चल रहा था। पेज बैकग्राउंड के अंदर अपने वाटरमार्क और पेज कलर तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो पेज कलर तक अपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज अपने नेक्स्ट करना है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पेज बॉर्डर यानी आप पेज के चारों तरफ अगर कोई बॉर्डर देना चाहते हो, यानी लाइनों वाला या किसी भी प्रकार का बॉर्डर है, तो अपने किस तरीके से बॉर्डर है वो दे सकते हैं। तो इस कमांड के थ्रू अपने देखेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं कुछ टेक्स्ट है वो लिख लेता हूँ। तो टेक्स्ट अपने ऐड करेंगे। अभी अपने पास 3 पैराग्राफ ऐड हो चुके हैं। अभी अपने इस पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो मैं पेज का जो जूम साइज है वो कम कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा पेज है वो बढ़िया तरीके से दिखाई दे जाए। तो अब देखो अपने कोई पेज है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपने क्या है, पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखो पेज बॉर्डर स्टाइल्स, आपको यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स के बॉर्डर दिए हुए हैं। आप किस तरीके का बॉर्डर है वो लगाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो अपने यहाँ पर नीचे की ओर इसको अगर स्क्रॉल करते हैं तो अपने को देखो बहुत सारे बॉर्डर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप कोई भी बॉर्डर इसमें से लगा सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकार के बॉर्डर है वो मिल जाएंगे। तो इसमें से जो भी बॉर्डर आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बॉर्डर आपको दिए हुए हैं। तो किस तरीके का बॉर्डर, यानी ये लाइनिंग वाले बॉर्डर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, डैशेज वाला बॉर्डर लगाना है, डार्क लगाना है, डबल लाइन वाला बॉर्डर लगाना है, 3 लाइन वाला लगाना है। तो यहाँ पर देखो डॉट डॉट वाला बॉर्डर भी आपको दिया हुआ है। तो आप किस तरीके का, अगर आप सिंपल जैसे बॉर्डर लगाना चाहते हो, जैसे अपने ये फर्स्ट वाला यही बॉर्डर लगाना है। और यहाँ पर देखो आपको अप्लाई टू का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आप किस साइड बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हो। तो अपने लगभग जो बॉर्डर देते हैं वो पेज के चारों तरफ ही देते हैं। तो यहाँ पर देखो टॉप पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका ऊपर वाली साइड बॉर्डर है वो इंसर्ट हो जाएगा। बॉटम के लिए यहाँ पर क्लिक करना है आपने, लेफ्ट में क्रिएट करना है और राइट में क्लिक करना है। तो अपने चारों तरफ यानी बॉर्डर को अप्लाई करना है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अपने ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखो पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर है अपना अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर तो ये एक सिंपल बॉर्डर मैंने इंसर्ट किया है। इसी तरीके से आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, फिर से पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर देखो अगर आप किसी और तरीके का बॉर्डर अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर डार्क लाइन वाला दे रखा है, ये अगर आपने इंसर्ट करना है ओके करोगे तो ये देखो इस तरीके से यानी आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपने इसके अंदर देखो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ से सिंपल वाला बॉर्डर कर देता हूँ। कलर अगर इसका चेंज करना चाहते हो तो कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कलर वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस कलर वाले ऑप्शन पर अपने क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो आपको अलग अलग प्रकार के कलर दिए हुए हैं, तो आप कोई भी कलर इसमें से अप्लाई कर सकते हो। और अगर इसमें से आपने नहीं अप्लाई करना चाहते तो मोर कलर्स का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। तो इसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी कलर बना सकते हो। स्टैंडर्ड और कस्टम कलर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से डार्क और लाइट कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। और अपने इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे कलर ऐड हो जाएगा। अपने ओके करेंगे तो देखो बॉर्डर का जो कलर है वो उसी तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। नेक्स्ट अपने को यहाँ पर ये कलर वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद विड्थ, अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो, यानी बॉर्डर है वो आपको यानी कम दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा अगर डार्क करना है तो यहाँ से इसकी विड्थ डाल सकते हो। इस एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको विड्थ के अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से कितनी विड्थ आपने रखनी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे अपने यहाँ से कोई भी विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फुल डार्क करना है तो यहाँ पर मैं
फुल साइज का बॉर्डर इसके ऊपर करूंगा, ओके करूंगा तो देखो बॉर्डर है वो आपको फुल डार्क दिखाई देने लग जाएगा। तो आप जितना आप रखना चाहते हो, जितना आप बॉर्डर शो करवाना है उतना कर सकते हो। तो वापस से अपने अगर इसमें से आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप मैं वापस से ये कर देता हूँ, कलर इसका ऑटोमेटिक ही कर देता हूँ। यहाँ पर देखो आपको आर्ट वाले बॉर्डर भी दिए हुए हैं, देखो आर्ट। तो आर्ट के ऊपर अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको अलग अलग प्रकार के बॉर्डर दिए हुए हैं। जैसे आप किस तरीके का बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे चारों तरफ ट्री अगर आप इंसर्ट करना है, या ये स्टार वगैरह, फुटबॉल वगैरह, पेंसिल, घड़ी वगैरह है, तो आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ये आर्ट वाले बॉर्डर होते हैं, आर्ट अगर आप बॉर्डर के अंदर देना चाहते हो तो दे सकते हो। जैसे मैंने ये वाला बॉर्डर करना है, देखो चारों तरफ आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर प्रीव्यू इसका नजर आ रहा है। अपने इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखो आर्ट वाला बॉर्डर है वो भी इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह और कोई करना चाहते हो तो और कोई भी कर सकते हो। पेज बॉर्डर के ऊपर अपने वापस से क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे आप इसकी जगह पर ये करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ओके करोगे तो देखो ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार का बॉर्डर है वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अब अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो हटाओगे कैसे, आपने क्या करना है, वापस से पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जैसे अपने चारों साइड इसको अप्लाई किया था वहां से अपने क्या है वापस हटा भी सकते हैं। अगर आप किसी एक साइड का हटाना चाहते हो तो एक साइड का भी हटा सकते हो। अगर आप चारों साइडों का हटाना चाहते हो तो चारों साइड का भी हटा सकते हो। जैसे आपने अगर टॉप साइड से हटाना है तो टॉप साइड से देखो यहाँ पे गायब हो जाएगा। और अपने इसको ओके करेंगे, देखो एक साइड आपको बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से आप तीनों साइडों का भी हटा सकते हो। तीनों साइडों पर आपने क्या करना है, जिस साइड का हटाना है उसके ऊपर क्लिक करते जाओ, देखो यहाँ से बॉर्डर आपका हट जाएगा। उसके बाद अपने क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखो इस पेज के ऊपर से जो अपना बॉर्डर है वो गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है किसी भी प्रकार का बॉर्डर है वो लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पेज बैकग्राउंड ग्रुप है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना पैराग्राफ ग्रुप दिया हुआ है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पे भी देखो आपको पैराग्राफ ग्रुप दिया हुआ है और होम के अंदर भी दिया हुआ था। तो लगभग इसके अंदर जो स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन है वो लगभग सेम ही है। तो एक बार अपने इनको थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला आपको इंडेंट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इंडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यानी लेफ्ट साइड का इंडेंट कितना रखना चाहते हो। जैसे अपने वहां पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट किया हुआ था, यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट दिया हुआ है। तो अपने लेफ्ट का अभी यहाँ पर 0 सेमी किया हुआ है और राइट का भी 0 सेमी किया हुआ है। और यहाँ पर देखो अपने जैसे लेफ्ट का बढ़ा देते हैं तो देखो अपना जो टेक्स्ट है वो यानी लेफ्ट साइड से क्या है राइट साइड की ओर चला जाएगा। यानी लेफ्ट साइड का इंडेंट आप कितना बढ़ाना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी तक अपने 5.8 सेमी कर दिया है तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो स्पेस है वो बढ़ गया है और अपना टेक्स्ट है वो राइट साइड में चला गया है। तो ये अपने इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के अंदर पड़ा था। और वापिस अपने अगर इसको इस साइड करना है तो यहाँ से अपने वापिस क्या है 0 सेमी पर कर देंगे तो ये वापिस इस साइड आ जाएगा इस तरीके से। देखो तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के अंदर क्या था, सिर्फ अपने इतना ही कर सकते थे यानी लेफ्ट साइड का स्पेस बढ़ा सकते थे और इसको वापस कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है राइट साइड से भी आप कर सकते हो। राइट साइड से टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड की ओर चला जाएगा राइट इंडेंट करने पर। तो यहाँ पर देखो अभी तक मैंने राइट इंडेंट है वो कर दिया है लगभग 5 सेमी के लगभग कर दिया है। तो देखो यहाँ से 5 सेमी जो स्पेस है वो खाली हो गया है और अपना जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में चला गया है। तो आप इसके अंदर क्या है इंडेंट लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो राइट साइड से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के अंदर अपने सिर्फ क्या था राइट साइड के अंदर ही कर सकते थे टेक्स्ट को। तो अभी अपने इसको वापिस से 0 सेमी कर देते हैं। मैं यहाँ से एरो पर भी क्लिक कर सकता हूँ या 0 पर क्लिक करूंगा दबा दूंगा तो ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको स्पेसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। स्पेसिंग तो स्पेसिंग का ऑप्शन देखो बिफोर पहले और आफ्टर बाद में। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर का ऑप्शन दिया हुआ है।
देखो अभी प्रिंट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर बिफोर 0 pt दिया हुआ है। आप इसको जैसे जैसे बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पर क्या है, लाइनों का जो स्पेस है वो नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपके पैराग्राफ का जो स्पेस है वो बढ़ता जाएगा। देखो तो जैसे मैं देखो 72 तक कर दिया मैंने, यहाँ पर जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो देखो पैराग्राफ का जो स्पेस है, बीच का जो स्पेस है देखो बढ़ रहा है यहाँ। ठीक है, तो आप इसको कितना रखना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कम कर सकता हूँ, वापिस अपने ऑटोमेटिक जितना था उतना ही कर दिया। नेक्स्ट अपने आफ्टर 10 pt है यहाँ पर, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। देखो जैसे इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आपके जो पहले पैराग्राफ का जो स्पेस है वो यहाँ पर स्थिर रहेगा, और यानी बाद वाले जो स्पेस है उनका स्पेस बढ़ता जाएगा इस तरीके से। ये दूर दूर हो गए लेकिन ये यहीं पर स्थिर है। लेकिन यहाँ पर अपने इसको एक बार मैं 10 कर देता हूँ वापिस से, ये 10 हो गया। इसके अंदर अगर अपने बढ़ाते हैं बिफोर वाले के अंदर तो क्या है, यानी ये तीनों का स्पेस बढ़ता है। देखो ये भी नीचे जा रहा है और ये जो नीचे वाले दोनों पैराग्राफ है ये भी जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये पहले वाला यही स्थिर रहेगा और नीचे वाले दो पैराग्राफ है इनका स्पेस बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है इन ऑप्शनों का यूज कर सकते हो। पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग आप किस तरीके से करनी है उस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी अपने इनको वापस से मैं इसको 0 ऊपर कर देता हूँ और ये नीचे वाला ऑलरेडी 10 है। यहाँ पर आपको अरेंज ग्रुप दिया हुआ है, अरेंज ग्रुप। तो ये अरेंज ग्रुप अगर आप किसी को याद हो तो अपने अरेंज ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं इनका यूज अपने पहले कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अपने ये ऑप्शन कहाँ पर किए थे, अभी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। इंसर्ट के अंदर अपने शेप्स वाले ऑप्शन का यूज किया था। शेप्स अपने ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने शेप ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर देखो अरेंज ग्रुप अपने को दिया हुआ है। फॉर्मेट टैब के अंदर अरेंज ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है, पोजीशन सेट करना, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइन, ग्रुप रोटेट, और यही सेम के सेम ऑप्शन आपको पेज लेआउट के अंदर मिल जाएंगे। देखो पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइन, ग्रुप रोटेट, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर फॉर्मेट टैब के अंदर भी मिल जाएंगे और ये पेज लेआउट ग्रुप के अंदर भी आपको दिए हुए हैं, पेज लेआउट टैब के अंदर। तो आप इनका यूज चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो। देखो पोजीशन को सेट करना है, पोजीशन आप यहीं से भी सेट कर सकते हो और इस फॉर्मेट टैब के अंतर्गत भी कर सकते हो। तो इनको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट जो टैब है वो कंप्लीट हो गया है, यानी तीनों टैब आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो यानी अब तक जितनी भी कमांड्स अपने की है, जितने भी टैब अपने कंप्लीट किए हैं, उससे अपने क्या है किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर सकते हैं। यानी नॉर्मल अगर टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग तो हो ही जाएगी, इसके अलावा आप कोई पंपलेट वगैरह अगर तैयार करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यानी अगर कोई पंपलेट वगैरह बनाने के लिए आपको क्या है, पेज लेआउट टैब तक ही क्या है जो कमांडें हैं उनका यूज किया जाता है। उससे आगे के जो कुछ ऑप्शंस हैं जिनको अपने पढ़ना है, तो अभी अपने नेक्स्ट रेफरेंस टैब है, रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब से अपने क्या है, कुछ कमांड्स है जिनका यूज अपने करना है। तो इसके अंदर से अभी अपने सभी कमांड्स का यूज नहीं करना, कुछ कमांडें हैं जिनका अपने यूज करना है, क्योंकि ये इतना डीपली है। यहाँ पर जो कमांडें दी हुई है उनका यूज यानी क्या है यहाँ पर नहीं होता है इतना। ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है और यहाँ पर कुछ कमांडें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो अपने कवर करेंगे। तो अभी अपने रेफरेंस टैब स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार इस शेप को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये अपने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, चलो एक बार इसको रहने देते हैं। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन रेफरेंस टैब के अंदर आपको पहले ग्रुप दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर कुछ कमांड्स दी हुई है, तो अपने इनके बारे में देखते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो यूज है वो किस तरीके से किया जाता है, तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर क्रॉस रेफरेंस समझाया था। तो क्रॉस रेफरेंस के अंदर क्या है, हेडिंग बना के और अपने इसको किस तरीके से पेज के ऊपर इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद किसी भी हेडिंग के ऊपर अगर अपने डायरेक्ट जाना होता है तो अपने उन हेडिंग्स के थ्रू जा सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या है टेबल ऑफ कंटेंट का यूज होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का यूज किस तरीके से करना है तो अभी अपने देखते हैं। तो पहले ही मैं कुछ पैराग्राफ्स और ऐड कर लेता हूँ। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ और पेस्ट करता रहता हूँ, इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे। तो देखो इस तरीके से अपने पास पैराग्राफ आ चुके हैं। अभी अपने क्या करते हैं, एक पहले इससे पहले एक खाली पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, कर्सर को इसके फर्स्ट में रखेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। तो इससे पहले एक खाली पेज है वो इंसर्ट हो जाएगा। देखो एक खाली पेज आ गया और अपना जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सेकंड पेज के ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर अपने क्या करना है, उनको इंसर्ट करना है। अब देखो पहले अपने हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स बनाना मैंने आपको बताया था, आप हेडिंग्स टाइप भी कर सकते हो और या इसी पैराग्राफ के अंदर से भी बना सकते हो। तो मैं इसी पैराग्राफ के अंदर से बना लेता हूँ। हेडिंग कैसे बनानी है ये मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था। चलो मैं इसको हेडिंग बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। और अब देखो यहाँ से आप होम के अंदर जाके और यहाँ से भी हेडिंग बना सकते हो। देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। लेकिन आप यहाँ से तो अपने पहले बना लिया था, लेकिन अपने रेफरेंस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखो आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड टेक्स्ट। आप इस एरो पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो आपको हेडिंग बनाने के लिए अलग अलग 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अपने हेडिंग बनाने के लिए इनका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जैसे लेवल 1 पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो एक हेडिंग अपनी बन चुकी है। इसी तरीके से मैं सेकंड नंबर को भी हेडिंग बना देता हूँ। सेकंड जो अपना पैराग्राफ है इसको भी मैं हेडिंग बना देता हूँ, लेवल 2 के अंदर चेंज कर देता हूँ। थर्ड नंबर जो पैराग्राफ है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, लेवल 3 के अंदर चेंज कर दो। कोई भी लेवल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। एक को अपने और हेडिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपने इस तरीके से जितनी भी हेडिंग क्रिएट करनी है तो वो या इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखो अपने पास लगभग 5 हेडिंग है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी अपने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन का यूज करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो आपको 3 ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं। आप किस तरीके का टेबल ऑफ कंटेंट है वो यूज करना चाहते हो तो इसमें से आप कर सकते हो। तो आपने जिस तरीके का फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई करना है वो कर सकते हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे अपने कोई भी कॉपी या रजिस्टर लेके आते हैं तो उसके आगे इंडेक्स बनी होती है। तो उस इंडेक्स के अंदर अपने क्या है, हेडिंग, जैसे अपना कोई भी लेसन है उसका नाम लिख देते हैं और कौन सा लेसन कौन से पेज नंबर पर है, तो वो सारी चीजें अपने वहां पर लिखते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना है। इस तरीके से आपने हेडिंग बना ली। हेडिंग बनाने के बाद आप क्या करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन पर जाना है। इसमें से किसी भी प्रकार का फॉर्मेट आप ले सकते हो। जैसे मैंने इस पर मैं क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर देखो इस तरीके से एक टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट। अब अपने क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप जैसे एक बार क्लिक करते हो तो आपकी जो टेबल है, आपने जो रेफरेंस ऐड किया है वो इस तरीके से यानी इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब अपने क्या करेंगे, ये क्या है, सभी हेडिंग्स का लिंक है। देखो ये पहली हेडिंग अपने ऑन द इंसर्ट है जो अपने यहाँ पर देखो क्रिएट की थी, और इसका पेज नंबर भी आपको आगे शो कर रहा है कि कौन से पेज नंबर पर है। तो यहाँ पर देखो ये दूसरे पेज नंबर पर है। अपने क्या करेंगे, अब जैसे आपने किसी भी हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट जाना है, जैसे मैंने तीसरी हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट जाना है यानी कर्सर को लेकर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से अपने हाइपरलिंक को रन करवाया था उसी प्रकार इसके अंदर भी अपने क्या करेंगे, उसी कमांड का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, अपने इसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेकर आएंगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। जैसे देखो मैंने कंट्रोल दबाया तो ये जो अपना माउस पॉइंटर है वो हाथ के आकार का बन गया। देखो हाथ बन गया इसके ऊपर। एक तरीके से कंट्रोल दबा रहा हूँ, देखो हाथ का निशान बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो अपना जो कर्सर है वो तीसरी हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे मैंने 5 नंबर हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट कर्सर को लेकर जाना है
तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर वापस से क्लिक करूंगा, 5 नंबर हेडिंग के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो जो अपना माउस पॉइंटर है वो 5 नंबर हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना है। तो यहाँ पर देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के अंदर अपने दो कमांड्स हैं जिनका यूज कर लिया है, टेबल ऑफ कंटेंट और ऐड टेक्स्ट का। अभी इसके अंदर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट टेबल का। तो अपडेट टेबल का ऑप्शन का जो यूज है वो किस लिए करते हैं, तो अभी मैं कुछ हेडिंग्स और इंसर्ट कर देता हूं। जैसे ये नीचे पैराग्राफ्स है, इनके लिए भी मैं हेडिंग क्रिएट कर देता हूं। यहाँ पर हेडिंग बनाने के लिए अपने उसी तरीके का वापस से यूज कर लेते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इनको चेंज कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। दो पैराग्राफ्स हो रह गए तो अपने इनको भी हेडिंग के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखो इस तरीके से अपने 4-5 हेडिंग है और इंसर्ट कर ली। अब देखो यहाँ पर अपने हेडिंग को तो और इंसर्ट कर लिया, लेकिन जो अपने टेबल है जो अपने पहले रेफरेंस ऐड किया था उसके अंदर अभी तक जो 5 हेडिंग्स हैं वो ही शो हो रही है। यानी जो अभी अपने नई हेडिंग्स क्रिएट की हैं उनके नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो आप उनके नाम यहाँ पर शो करवाने के लिए क्या करोगे, अपडेट टेबल ऑप्शन का यूज करोगे। तो आपने क्या है अपडेट टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो आपके पास दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो अपडेट पेज नंबर ओनली और एक अपडेट एंट्री टेबल। तो आप इसमें से अगर पेज नंबर को ही यानी आपने जैसे कोई हेडिंग चेंज किया किसी दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट की है तो आप इस ऑप्शन का यूज करोगे। अगर आपने एंट्री चेंज की है तो अभी अपने एंट्री चेंज की है यानी नई हेडिंग क्रिएट की है, अपनी एंट्री चेंज हो गई है, तो यहाँ पर अपने सेकंड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखो जितनी भी हेडिंग अपने बाद में क्रिएट की है उनका नाम भी यहाँ पर शो हो जाएगा और उनके पेज नंबर आगे शो हो रहे हैं। देखो ये पहले वाली जो हेडिंग थी वो 2 नंबर पेज पे थी, जो अपने नई हेडिंग क्रिएट की है वो तीसरे नंबर पेज के ऊपर है। और अपने इसको वापस से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे और अब अपने जैसे लास्ट वाली हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट कर्सर को लेकर जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो ये देखो इस तरीके से आपका जो कर्सर है वो डायरेक्ट किसी भी हेडिंग के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या है टेबल ऑफ कंटेंट कमांड का यूज करना है। यानी हेडिंग्स का रेफरेंस अगर अपने जोड़ना है तो अपने क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट कमांड का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अपने आगे स्टार्ट करते हैं। अभी आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फुटनोट्स का। तो फुटनोट्स वाले ऑप्शन के अंदर क्या है, फुटनोट और एंड नोट, दो कमांड्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट क्या होता है, जैसे आपने किसी पेज से संबंधित कोई भी रेफरेंस लिखना है, नोट करना है, जैसे अपने नोट वगैरह लिख देते हैं, जैसे पैराग्राफ के नीचे अपने कोई नोट लिख देते हैं। ठीक है, नोट जैसे लिख दिया भाई हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख देते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या है इसके अंदर भी नोट लगा सकते हो। अब इसके अंदर फुटनोट और एंड नोट दोनों लगभग नाम है वो एक जैसे से लग रहे हैं, फुटनोट और एंड नोट। ठीक है, यानी फुटनोट और एंड नोट करवाने से पहले आपको एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए, आपको पहले तो डॉक्यूमेंट और पेज के अंदर फर्क है वो पता होना चाहिए, तभी आप इसका जो क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हो। देखो अभी मैं इसका जूम साइज कम कर देता हूं। ठीक है, जूम साइज मैंने कम कर दिया यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है, ये जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट क्या है आपका, ये पूरी फाइल जो अपने कर रखी है, यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर 4 पेज हैं आपके, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 4 पेज हैं।
ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1 है, क्योंकि अभी तक अपने इसको क्या है, सेव नहीं किया है। और इसके अंदर पेज की अगर बात करें तो पेज कितने हैं, 4 हैं, और पूरा डॉक्यूमेंट अपना 4 पेज से बना हुआ है। तो पेज तो ये हो गए एक एक करके ये, और पूरा डॉक्यूमेंट ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर टोटल 4 पेज हैं। तो अभी अपने क्या है, फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट, तो इनसाइड फुटनोट की शॉर्टकट की है वो ऐड कर लीजिए। फुटनोट की शॉर्टकट की नोट कर लीजिए आप, Alt Ctrl+F, Alt+Ctrl+F। ठीक है। अब ये फुटनोट क्या होता है, फुटनोट आपका पेज के लास्ट में इंसर्ट होता है। फुटनोट पेज के लास्ट में इंसर्ट होता है। जैसे मान लो आपने, ये आपका पेज है, ये वाला पेज है, सेकंड नंबर पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके पहले पैराग्राफ पर आपने फुटनोट इंसर्ट कर दिया, तो वो कहां पर इंसर्ट होगा, इसी पेज के लास्ट में इंसर्ट होगा, यानी यहां पर। फुटनोट की शॉर्टकट की नोट कर ली होगी, Alt+Ctrl+F होती है। और अपने इसका फुटनोट इंसर्ट कर लेते हैं। अपने क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर को रखा, इंसर्ट फुटनोट पर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो इसी पेज के लास्ट में ये इंसर्ट हो गया, देखो यहाँ पर। ठीक है, इस पैराग्राफ पर अपने किया था, और यहाँ पर इसका इंसर्ट हो चुका है। अभी अपने इस पैराग्राफ से संबंधित कोई भी जानकारी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मैंने लिख दिया, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये पैराग्राफ क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जानकारी लिख दी। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पर जिस पैराग्राफ का फुटनोट इंसर्ट किया है, उसके ऊपर जैसे आप माउस पॉइंटर को लेकर जाओगे, तो यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा होगा, जो लाइन मैंने नीचे लिखी थी, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर शो कर रहा है। देखो, यानी जैसे कोई डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, तो वो यहाँ पर माउस पॉइंटर तो लेकर आएगा ही आएगा। जैसे माउस पॉइंटर लेके आएगा, तो ये क्या है, इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से अपने क्या है, फुटनोट का यूज करना है। फुटनोट और एंड नोट का यूज दोनों का सेम ही होता है, बट आपको एक तो इनकी शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। शॉर्टकट की क्या थी, Alt+Ctrl+F थी, और नंबर 2 बार ये कहां पर इंसर्ट होता है, यानी जिस पैराग्राफ के ऊपर आपने किया है उसी पेज के लास्ट में, पेज के लास्ट में इंसर्ट होता है। अभी अपने एंड नोट इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं इस दूसरे पैराग्राफ का एंड नोट इंसर्ट करता हूं, तो एंड नोट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Alt+Ctrl+D। हाँ जी, इंसर्ट एंड नोट की शॉर्टकट की है वो नोट कर लीजिए, क्या होती है, Alt+Ctrl+D होती है। तो अपने क्या करेंगे, इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो इस पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में यानी आपका इंसर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की Alt+Ctrl+D हो जाएगी। और देखो इस पैराग्राफ के ऊपर अपने किया था, मैं पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पैराग्राफ के ऊपर अपने किया था, और इस पूरे डॉक्यूमेंट जहां पर आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है, इसके लास्ट में यहाँ पर इंसर्ट हुआ है, देखो। और जो अपने फुटनोट इंसर्ट किया था, इस पैराग्राफ का किया था, और इसी के पेज के लास्ट में यहाँ पर देखो इंसर्ट हो गई। तो अभी अपने इंसर्ट एंड नोट के अंदर भी कोई भी जानकारी है वो दे सकते हैं। तो मैं वापस से इसको जूम साइज बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पर क्या है, पेज के लास्ट में अपने चलते हैं, कर्सर को रखते हैं यहाँ पर, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी जैसे लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ, दिस पैराग्राफ क्रिएट बाय RK वर्मा। तो देखो ये जानकारी मैंने इससे संबंधित लिख दी, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे इस दूसरे पैराग्राफ के ऊपर कर्सर को लेकर जाऊंगा, तो देखो शो कर रहा है, दिस पैराग्राफ इज क्रिएट बाय RK वर्मा। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट समझ में आ गया होगा। इनकी शॉर्टकट की जो है सभी ने नोट कर ली होगी। अभी अपने नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट फुटनोट और
प्रीव्यू फुटनोट, इस एरो पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट फुटनोट, प्रीव्यू फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीव्यू एंड नोट। तो जैसे आपने 2 फुटनोट इंसर्ट कर रखे हैं, आपने आगे वाले फुटनोट पर जाना है, पीछे वाले फुटनोट पर जाना है। इसी प्रकार अगर आपने 2 एंड नोट इंसर्ट कर रखे हैं तो आपने आगे वाले एंड नोट के ऊपर जाना है, पीछे वाले एंड नोट के ऊपर जाना है। तो आप यानी इन ऑप्शनों का यूज है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट फुटनोट एंड नोट पर जाना हो तो उस तरीके से जा सकते हैं। अभी अपने नेक्स्ट इसके अंदर आगे एक ऑप्शन दे रखा है शो नोट्स का। तो शो नोट्स यानी आप इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्या है, आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक तो व्यू फुटनोट एरिया अगर आपने देखना है, या व्यू एंड नोट एरिया अगर आपने देखना है। तो यानी व्यू फुटनोट एरिया, एंड नोट एरिया आप यानी देख सकते हो इसके अंदर। तो मैंने जैसे एंड नोट एरिया देखना ओके करूंगा तो ये आपका जो कर्सर है वो एंड नोट इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है यहाँ पर इनको किसी भी प्रकार का एरिया है वो देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फुटनोट एंड नोट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो करवाने वाला इंपॉर्टेंट है वो इतना ही है। ठीक है, यानी आज तक जो RSAT एग्जाम के अंदर जो लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं कमांड्स के अंदर पूछे गए हैं। तो रेफरेंस के अंदर अपने इतना ही करने वाला है। और एक इसके अंदर क्रॉस रेफरेंस था जो अपने पिछले यानी क्लास के अंदर पढ़ लिया था, तो ये आपको इंसर्ट के अंदर दिया हुआ था क्रॉस रेफरेंस, मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा ही दिया था आपको। तो रेफरेंस के अंदर यानी इतना ही है। ठीक है, तो अभी अपने नेक्स्ट है मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब्स के अंदर कुछ कमांड्स हैं जिनका यूज अपने करना है। तो मेलिंग्स पर अपने क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेलिंग यानी मेल से समझ यानी कोई ईमेल वगैरह भेजना है तो अपने इस टैब का यूज करते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अपने देखना है। तो यहाँ पर देखो एनवलप्स वाले ऑप्शन का यूज है वो सीखना है। यानी मेलिंग टैब के अंदर अपने एनवलप्स और लेबल्स 2 कमांड्स आपको दी हुई है क्रिएट के अंदर। तो एनवलप्स क्या होते हैं, एनवलप्स मींस लिफाफे होते हैं, यानी जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो लिफाफों का यूज किया जाता है। अगर आप उस तरीके के लिफाफे हैं जो प्रिंट करना चाहते हो तो आप एनवलप्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखो एनवलप्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर देखो पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस आपको दिया हुआ है तो आप यानी इस लिफाफे को कहाँ पर भेजना चाहते हो वो एड्रेस आपने देना है। ठीक है, तो यानी डिलीवरी एड्रेस के अंदर आप जो भी एड्रेस यानी जिसके पास भी भेजना है, कहाँ पर भेजना है, तो वो सारी जानकारी आपने यहाँ पर देनी है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिस्टर रमेश कुमार। और यहाँ पर एड्रेस एड्रेस अपने दे दो, जैसे लिख दो रानी बाजार, रानी बाजार जयपुर। इस तरीके से अपने एड्रेस दे दिया। ठीक है, ये एड्रेस यानी किसके पास भेजना है और कहाँ पर भेजना है, तो यानी सारा एड्रेस आप इस तरीके से क्या है यहाँ पर टाइप कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक यहाँ पर रिटर्न एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है, रिटर्न एड्रेस। तो रिटर्न एड्रेस के अंदर क्या होता है, यानी मान लो जैसे आपका जो लिफाफा है, आपने जो भी लेटर वगैरह भेजा है वो अगर किसी सही पते पर नहीं पहुंच पाता है तो यानी रिटर्न होके कहाँ पर आना चाहिए, तो वो एड्रेस आपने यहाँ पर देना है। तो रिटर्न एड्रेस के अंदर अपने सेंटर का नाम दे देते हैं A1 कंप्यूटर एजुकेशन राम सिंह। ठीक है, इसके अंदर एड्रेस देना है तो एड्रेस भी दे सकते हो, जैसे SBI रोड, शेयर मार्केट,
नियर पोस्ट ऑफिस राम सिंह। तो इस तरीके से आप क्या है रिटर्न एड्रेस दे सकते हो। तो यहाँ पर रिटर्न एड्रेस अपने दे दिया। अब देखो यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू नजर आ रहा होगा। देखो मैंने माउस पॉइंटर जहां पर रखा हुआ है, इसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या है, दोनों तरीके के एड्रेस जो अपने एक डिलीवरी एड्रेस दिया था यानी जहां पर ये लिफाफा भेजना है, और रिटर्न एड्रेस यानी जहां पर लौट कर वापिस आना है, तो ये दोनों एड्रेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर इसमें से जो रिटर्न एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस आपने प्रिंट नहीं करना है, अगर आप चाहते हो रिटर्न एड्रेस प्रिंट नहीं करना, तो आपको यहाँ पर एक OMIT एक चेकबॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है OMIT का, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे चेकबॉक्स के ऊपर चेक कर देते हो तो यहाँ पर देखो जो रिटर्न एड्रेस है वो आपका गायब हो गया। तो कोई रिटर्न एड्रेस यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, यानी आप रिटर्न एड्रेस अगर प्रिंट करना चाहते हो, तो क्या करोगे, इस चेक बॉक्स से ये गुड का निशान हटा दोगे, तो देखो वापस से क्या है आपका रिटर्न एड्रेस आ जाएगा। अभी अपने यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन आप अगर कोई साइज वगैरह इसका सेट करना चाहते हो, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लिफाफे आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन पर आप जाओगे तो देखो साइज, आपको बहुत सारे साइज के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। साइज देखो किस तरीके का साइज रखना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो अलग अलग साइज दिए हुए हैं, तो आप कोई भी साइज रख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग लिफाफों के जो साइज हैं वो दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं हाल जो साइज पहले सेट है वही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से साइज वगैरह सेट करने के बाद ओके आप करोगे, तो ये इस तरीके से साइज वगैरह सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब आपको यहाँ पर दो तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते, सीधा इसका प्रिंट निकालना चाहते हो, तो डायरेक्ट यहाँ से सीधा प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। और एक अगर आप प्रिंट नहीं निकालना चाहते, प्रिंट बाद में निकालना है, इसको सेव करके रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक करना है। और ऐड टू डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जैसे करोगे तो देखो इस तरीके से आपका क्या है ऐड हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपका रिटर्न एड्रेस आ रहा है, और ये आपने जहां पर भेजना है यानी जयपुर भेजना है, और लौट कर कहाँ पर आना चाहिए, सिंदूर आना चाहिए। तो इस तरीके का एड्रेस आप दे सकते हो, यानी एक लिफाफा है जो पोस्ट ऑफिस का लिफाफा होता है, आप उस तरीके का लिफाफा यानी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया अभी किस तरीके से रिटर्न एड्रेस देना है, किस तरीके से यानी डिलीवरी एड्रेस देना है, किस तरीके से इसको सेव करना है। तो अपन इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव जैसा था वैसे का वैसे हो जाएगा। ये अपने इसको एनवलप के नाम से सेव कर देते हैं। एनवलप के नाम से इसको सेव कर दिया, और अपने कंट्रोल एन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अभी अपने देखो यहाँ पर नेक्स्ट इसके अंदर एक ऑप्शन आपको और दे रखा है मेलिंग के अंदर, लेबल्स। लेबल्स क्या होता है, लेबल्स यानी आपने जैसे देखा होगा, अगर अपने देखते हैं जैसे दुकानों वगैरह के अंदर काफी सारे बड़े बड़े कार्टून आते हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी पर्चियां लगी होती हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है लेबल्स। तो आप अगर किसी भी कंपनी का लेबल्स अगर तैयार करना चाहते हो तो इस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हो। तो अपने लेबल्स का यूज यानी क्या करते हैं, जैसे छोटी छोटी पत्तियां हैं, किसी भी कंपनी का आप लेबल है वो तैयार कर सकते हो। जैसे अपने लेबल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा एड्रेस, यानी जो एड्रेस वगैरह है आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर अपने सेंटर का लेबल ही तैयार कर लेते हैं। A1 कंप्यूटर एजुकेशन SBI रोड हेयर मार्केट नियर पोस्ट ऑफिस राम सिंह। तो इस तरीके से ये अपने एक एड्रेस इसके ऊपर दे दिया।
उसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर ऑप्शंस पर जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपने एक पेज के ऊपर 2 बनाने, एक के ऊपर 4 बनाने हैं, एक के ऊपर 30 बनाने हैं, ठीक है। किस तरीके से आप प्रिंट करना चाहते हो ये दे देते हैं। यहाँ पर जैसे मैं 30 पर पेज कर देता हूँ, यानी एक पेज पर कितने प्रिंट होने चाहिए, 30 प्रिंट होने चाहिए। उसके बाद ओके करेंगे इसको, और यहाँ पर सीधा प्रिंट भी निकाल सकते हो। अगर प्रिंट नहीं निकालना तो क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपके पास इस तरीके से क्या है, लेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक पेज के ऊपर 30 लेबल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप इनका प्रिंट निकाल लोगे और इनको काट काट के भी चिपका सकते हो। तो ये अपना लेबल्स और एनवलप्स का ऑप्शन था। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी आज की क्लास में लगभग ये मेलिंग तक हो गया है। मेलिंग के अंदर कल आपको मेल मत करवाना है, ये अपने कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रिव्यू और व्यू, ये लगभग कल तो अपने वो फॉर्मेट एक बना के देखेंगे। कल की क्लास में मैं आपको एक फॉर्मेट है वो आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, तो वो अपने बना के देखेंगे। और बाकी अपने कल की क्लास में देखेंगे